सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छा चल रही है। हाँ, एक तो बात है, घर में रहते रहते सबका मन उदास हो गया है, इसीलिए बीमारी ऐसा ही है कि घर में ही रहना है, ठीक है। लेकिन घर में रहने से ऐसा नहीं है कि घर में पड़े रहना है, पढ़ाई ज़रूर करना है, ठीक है। देखिए, कल आपको हम काव्य खंड का पहला जो पाठ था उसमें कुछ व्याकरण का हम प्रश्न आपको बताए थे। उसमें कुछ और प्रश्न है जो बहुत इजी है, प्रवाची शब्द है, विलोम शब्द है, ये आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। आज हम उसी गोदली का जो गद्य खंड है जिसमें कहानी है, निबंध है, रेखा चित्र है, तो ये जो 4 पाठ है, लाल पान की बेगम, आप लोग सब कोई अच्छा से जानती होंगी लाल पान की बेगम। तो ये पाठ है ग्रामीण जीवन की है और इसमें दिया गया है एक महिला जो है लाल पान की बेगम जिसको हम कहते हैं, और कैसे नाच देखने जाने के लिए वो अपने पति से झगड़ा करती है, परिवार में बच्चों से भी, ठीक है। तो कहानी तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन आज हम फरीश्वर नाथ रेणु जो है उनके लेखक हैं, ठीक है। इनकी कुछ रचना है, इनका जन्म, इनके मतलब इनके परिचय को हम आज जानेंगे, ठीक है। चलिए, हम हमारे जो पुस्तक हमारे हाथ में है वो गोदली का ही है और हम पाठ को निकालते हैं, और आप सभी के पास किताब हो तो मिलाइएगा ज़रूर, ठीक है। मेन टॉपिक जो है उसको हम पहले ही हेडलाइन कर दिए हैं, ठीक है, मार्कर से। चलिए, पहले सबसे हम फरीश्वर नाथ रेणु की जीवनी में पढ़ते हैं। फरीश्वर नाथ रेणु का जन्म औराई हिंगना नामक गांव, जिला अररिया, बिहार में 4 मार्च 1921 ईस्वी को हुआ था। फरीश्वर नाथ का जन्म कब हुआ था जी? तो 4 मार्च 1921 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था जी? तो औराई हिंगना, ये गांव का नाम है, और ये जिला आपका अररिया में पड़ता है और राज्य बिहार है, ठीक है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गढ़बनेली, सिमरबनी, अररिया और फारबिसगंज तथा माध्यमिक शिक्षा विराटनगर, नेपाल के विराट आदर्श उच्च विद्यालय में हुई थी। यहाँ 2 बातें दी गई है। सबसे पहला, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी शिक्षा, तो ये जगह दे रहा है गढ़बरेली, सिमरन अररिया में, ठीक है। अररिया बिहार में ही है। इनका मतलब जन्म जहाँ हुआ था जिस जिला में, वहीं पे हुआ था। और फारबिसगंज, वहीं आसपास में कोई जगह होगा, वहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद से ये नेपाल में विराटनगर आदर्श कॉलेज जो है उस विद्यालय में इनकी शिक्षा हुई, ठीक है। आगे दे रहे हैं कि रेणु जी ने 1942 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई थी। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आप लोग को मालूम है, महात्मा गांधी द्वारा, एक दिन और वीडियो में बता रहे थे तो इसके बारे में हम जिक्र किए थे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। वही यहाँ कह रहा है 1942 में जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक हुआ था, उस समय ये प्रमुख एक सेनानी के रूप में अपनी किरदार निभाए थे, ठीक है। आगे दे रहा है 1950 ईस्वी में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों के से मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ की शास्त्रीय क्रांति और राजनीतिक में उनकी सक्रिय योगदान दिया, ठीक है। ये कह रहे हैं कि नेपाल में जो तानाशाही था और अत्याचार था, उसमें भी ये भागीदारी अपना अच्छा से निभाए थे और एक आंदोलन किए थे, और वो आंदोलन बहुत सक्रिय इनका भूमिका था, ठीक है। आगे कह रहा है यहाँ पे, वे दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्ष करते रहे, ठीक है। ये दमन मतलब दूसरे की क्या बोलते हैं, कोई जोर जबरदस्ती करता नहीं है जी, और उसके विरुद्ध, ठीक है। और शोषण, किसी पर शोषण करना, ठीक है, किसी को ताना मारना। घर में महिलाएं होती हैं, देखिए किसी को शोषण करती हैं, ताना मारती हैं, उसको कष्ट पहुँचाती हैं। जैसे कोई पुरुष है चाहे कोई व्यक्ति है, उसको मतलब शोषण करना, ठीक है, ताना मारना, कुछ खाना न देना, उल्टा सीधा बोल देना, ये सब शोषण है, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं, सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने पद्मश्री की उपाधि त्याग कर
त्याग कर दिया था, ठीक है। जो सत्ता के दमन चक्र में उनको जब पद्म श्री की उपाधि जब दी गई थी, उसको त्याग कर दिया था। कहा था कि हमको त्याग ये उपाधि नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, आपको नेता में हो जाएगा, देखते हैं कि दूसरे के विरुद्ध अत्याचार हो रहा है, चाहे दूसरे का ये गलत काम हो रहा है, तो उससे वो अपना नाता हटा लेते हैं, उससे कोई उपाधि दी गई वो काम छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे दे रहे हैं कि 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को उनका निधन हो गया था, ठीक है। ये ईश्वरनाथ रेणु जी हैं, उनका निधन कब हुआ था जी? 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को, ठीक है। चलिए, उनकी कुछ कृतियाँ मतलब कुछ रचनाएँ हैं, वो हम देख लेते हैं। बहुत सा इंपॉर्टेंट है, आप पुस्तक में देखिएगा यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना। इनकी कुछ रचनाएँ हैं जो आज हम कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, इसमें भी दिया है, आगे भी पूछने की संभावना है, ठीक है। आगे लिखा है इनकी जो कृतियाँ हैं, मैला आंचल है, प्रति कथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबू रोड उपन्यास है इनकी, डुमरी, अगीन खोर, आदिम रात्रि की महक, एक सरवरी, दोपहर की धूप, अच्छे दिन, कुछ और है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए मैला आंचल जो है, ये पूछता है कि मैला आंचल उपन्यास किनकी है, महिला आंचल के लेखक कौन है, तो ये फरीश्वर नाथ है। इसमें पूछता है, आपके भी ऑब्जेक्टिव सवाल में कई बार पूछा है, ठीक है। आगे महिला आंचल से संबंधित है कि हिंदी में रेणु जी, देखिए इनका फरीश्वर नाथ रेणु नहीं देता है, रेणु देता है सिर्फ, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान दें, इनको उपाधि रेणु से, ठीक है ना। जैसे सुमित्रा नंद पंत, तो उनको हम पंत जी के नाम से जानते हैं, वैसे ही ये रेणु जो है, ये फरीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। कहीं फरीश्वर नाथ सिर्फ देता है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे कह रहे हैं, रेणु हिंदी में रेणु का वास्तविक उदय 1954 ईस्वी में प्रकाशित उनके बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल से हुआ था। मतलब ये अपने सुर्खियों में कब उभरे थे, तो 1954 में इनका मैला आंचल एक जो प्रकाशित हुआ था उपन्यास, उन्हीं से हुआ था। देखिए कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो, आप जिस क्षेत्र में है, वो व्यक्ति, जैसे कोई आदमी है अच्छा पद पे है, वो अच्छा काम सामाजिक काम करता है, लोग उसे जानेंगे समझेंगे, तो कहेंगे कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छे हैं, ये अपने पद का बहुत सही उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति होता है जो गलत काम से भी चर्चित में आता है, कोई अच्छा काम से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी उपन्यास एक है, कोई डाकू मान लीजिए चर्चित क्यों हो जाता है कि वो देखेगा, लोग किसी को मर्डर कर देगा, चाहे कहीं चोरी कर लेगा, तो उससे लोग एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे, और लोग के कान पढ़ते पढ़ते वो लोग अंदर उनके भय हो जाएगा, डर हो जाएगा, और बहुत चर्चित हो जाता है। आप समाचार में देखते हैं, छोटा सा कोई बात हो, छोटा सा कोई खबर हो, और वो इतना बड़ा फैल जाता है कि सारे लोग मन में चर्चित हो। जैसे एक व्यक्ति थी, आप लोगों नाम, जैसे गायिका थी, ये कौन गायक थी, कलकत्ता की रहने वाली जी, वो कौन, रानू मंडल। देखिए अभी दिमाग को नहीं आ रहा था, रानू कोई थी मंडल, तो कलकत्ता की थी। वो कैसे भीख मांगती थी और ट्रेनों में गाती थी, और उनकी आवाज़ को मीडिया के सामने लाया गया, और इसे इंटरनेट का आजकल जानते हैं ज़माना है, सोशल मीडिया का इतना ना फैल गया कि हर किसी के मोबाइल में हर कोई उसके गाने का शौक, उसके गाना का क्या बोलते हैं, एकदम फैन हो गया था क्या जी। लेकिन आज वो कहाँ गई, वो तो एक दिन चर्चित में आया, वो अपने कहाँ गई पता नहीं, अब दूसरा कोई आ गया है। तो वैसे ही होता है, यहाँ पे कह रहे हैं इनकी जो रेणु जी की जो उपन्यास है मैला आंचल, वह 1954 में प्रकाशित हुई, वही बहुत चर्चित थी, बहुत लोग चर्चित में आ गए, क्योंकि मैला आंचल में ग्रामीण जीवन की कहानी है। आप पढ़िएगा, पुस्तक मिलता है, ठीक है। हम अपने विद्यालय में भी बहुत सारी पुस्तक हैं, आप लोग सर से ऑर्डर लेकर पढ़ सकती हैं, और बहुत अच्छी पुस्तक है। और वहाँ से लाइब्रेरी जो पुस्तकालय अपना स्कूल में है, वहाँ से पुस्तक है, मैला आंचल है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गोदान है, ये सब बहुत सारे पुस्तक अच्छे हैं, आप लोग वहाँ से लेकर पढ़ सकती हैं। लेकिन हाँ, आप पुस्तक लीजिए तो अच्छे से उसको बढ़िया से पढ़िए, ऐसा ना हो कि आप पुस्तक ले ली और घर में रखा हुआ है, चाहे उस पुस्तक में फाड़ दी, पेज कोई फट गया, पुस्तक को फाड़ दी, ऐसा नहीं है। आप सुरक्षित से लीजिए, चाहे वहाँ से लेकर वहीं पढ़ लीजिए, हो सकता है। हिंदी में देखिए बहुत सारे पुस्तक अपने विद्यालय में है, आप लोग लेकर उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रखा होगा, जब स्कूल खुलेगा तब, अभी नहीं, अभी घर में रहिए। चलिए आगे इनका कह रहा है कि 1954 ईस्वी में बहुत पहले 1936 ईस्वी में उनकी पहली कहानी
बट बाबा एक साप्ताहिक विश्वामित्र में चुकी थी। मतलब कह रहे हैं 1954 में तो उनकी प्रकाशित हुई, लेकिन 1936 में एक बट बाबा एक साप्ताहिक विश्वामित्र जो में छप चुकी थी। मतलब एक पत्रिका है उसमें इनकी छप चुकी थी। ठीक है, आगे कुछ इनके जीवन से संबंधित दिया गया है। ठीक है, और ये आगे लास्ट जो दिया है पैराग्राफ, तो उसमें कह रहे हैं कि जो आपको हम बताएं लाल पान की बेगम जो है कहानी के बारे में दिया गया है कि कैसे वो अपने घर में एक नाच देखने के लिए झगड़ा कर रही है अपने पति से बैलगाड़ी पर जाने के लिए। उसको हम विस्तार पूर्वक कल की वीडियो में हम बताएंगे और समझाएंगे। ठीक है, आप लोग इसे शुरू से अंत तक 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, और आगे हम पार्ट 4 के जो लाल पान की बेगम है उसको हम पढ़ाएंगे। आपके पास देखिए किताब होना चाहिए, जिसके पास नहीं है मार्केट से जब भी सुबह में समय मिलता है आकर खरीद लीजिए, नहीं तो किसी से आसपास से गांव के कोई लड़की हो जो 10th में गई हो, 9th में की पुस्तक उसके पास है ले लीजिए। ठीक है, लीजिएगा तभी पढ़ पाइएगा, ऐसे नहीं है कि मैट्रिक में आप जाइएगा तो खरीदिएगा तो दिक्कत है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।